बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक लेक्चरर हूँ और मैं अपने कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम मैनेज करता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेज करता हूँ। ये मैंने आज कुछ रिज़ल्ट्स प्रिपेयर किए हैं और उनकी समरीज़ बनाई हैं, तो जी आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये मैंने किस तरह समरीज़ बनाई हैं। सबसे पहले डेटाबेस देखते हैं। ये मेरे पास डेटाबेस है। ये तकरीबन 124 कॉलम्स हैं, 125 कॉलम्स तक डेटा है और तकरीबन 1500 से ऊपर एंट्रीज हैं और इन सब से मैंने ये समरी निकाली है। ठीक है, ये समरी भी थोड़ी सी पेचीदा है, इसको भी देखते हैं। अच्छा, ये काफ़ी समरीज और भी हैं। क्लास वाइज पास फेल कहें, आप एब्सेंट कहें, कि किस स्टूडेंट ने कौन सा एग्ज़ाम कौन सा पेपर नहीं दिया, ये भी लिस्ट आपको मिलेगी। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे पेपर्स दिए हैं, ये एक अलग से लिस्ट है। क्लास वाइज पास फेल अलग से है कि पास एक क्लास के अलग आ जाए और फेल उसी क्लास के अलग हो जाए। इस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाइज भी अलग पास फेल हो सकते हैं। ये मेरे पास डेटाबेस है। डेटाबेस में मेरा काम करने का तरीकाकार ये है कि मैं सब्जेक्ट्स एक तरतीब से सबसे पहले लिखता हूँ। यानी लिखने को यूँ भी लिखा जा सकता है कि सब्जेक्ट और उसके ऑब्टेन मार्क्स और उसका टोटल मार्क्स और उसका रिजल्ट परसेंटेज और उसका रिजल्ट। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मुझे इस तरह से आसानी होती है कि एक ब्लॉक मैंने बनाए हुए सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिखने का। सब्जेक्ट्स लिख लिए, फिर एक ब्लॉक में सारे ऑब्टेन मार्क्स हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में सब के टोटल मार्क्स हैं और फिर नेक्स्ट ब्लॉक में सब की परसेंटेज है और आखिरी ब्लॉक में सब का इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है कि कौन सा सब्जेक्ट इंडिविजुअली पास हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट पास नहीं हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जस्ट पहले एक इस कोने में फार्मूला लगाते हैं और फिर जस्ट आपको ड्रैग करना है राइट भी और डाउन भी और आपका फार्मूला पूरी रेंज पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा ये है कि आपको जो समरीज़ बनानी होते हैं उसको समरीज़ बनाने में बहुत आसानी होती है। ये मैंने सब्जेक्ट्स के साथ उनके मार्क्स वगैरह अटैच कर दी हैं, ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं और उनके टोटल मार्क्स क्या हैं। और इसी तरह करने से मैंने ये एक खूबसूरत लिस्ट बना दी है। यानी इसमें कॉलेज के अगर प्रिंट करके रिज़ल्ट लगाना भी चाहे तो उसमें भी बचत है और लिस्ट भी बड़ी आसानी के साथ जनरेट हो जाती है। स्टूडेंट नाम है, फादर नेम है, उसकी क्लास है और हर सब्जेक्ट के ऑब्टेन्ड बटा टोटल मार्क्स हैं। ज़्यादा मैंने तफसील नहीं लिखी, यानी पास फेल मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिर वो साइज बहुत कम करना पड़ता है, तो उसमें फिर वो पढ़ने के काबिल नहीं रहता। और फाइनली मैंने ये एक रिज़ल्ट भी दे दिया है और ये क्राइटेरिया भी साथ लिख दिया है कि आप कैसे फेल या पास कंसीडर होंगे, ये क्राइटेरिया उसका। ठीक है, इंटरनल एग्जाम्स है तो उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, क्राइटेरिया भी। अच्छा, समरी की तरफ आते हैं। ये जो मैंने समरी बनाई है, ये समरी मैंने कैसे बनाई है, ये तो चले काउंट इफ फार्मूला लगाया है मैंने। यहाँ पर काउंट इफ मैंने ज़रा मुख्तलिफ तरीके से फार्मूला लगाया है क्योंकि मुझे अब पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायोलॉजी में से चाहिए कि कितने लोग अपेयर हुए और कितने लोगों ने एग्ज़ाम पास किया और उसकी परसेंटेज क्या है। फर्स्ट ईयर अलग से चाहिए, सेकंड ईयर मुझे अलग से चाहिए, फिर उनकी मैंने यहाँ पर टोटल करके एवरेज कर लिया है। तो इसका मैंने काउंट इफ फार्मूला भी लगाया था। काउंट इफ्स मीन्स जिसमें कंडीशंस आप ज़्यादा लगा सकते हैं। इस वक्त मुझे नहीं याद कि उसमें कौन सा इशू आया था कि मेरा काम नहीं हो सका था, तो मैंने एक मुख्तलिफ तरीके से अपना काम चला लाजमन लिया था। ठीक है, और वो तरीका क्या है, वो तरीका ज़रा देखते हैं। अब मैंने हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर, अब देखिए ये ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम है, S2 कॉलम वो कॉलम है या वो सेल है जहां से सब्जेक्ट्स के तरतीब के साथ ऑब्टेन्ड मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं। अब एक बेसिक कुलिया ये है कि अगर एक स्टूडेंट अपेयर हुआ है तो डेफिनेटली उसके मार्क्स नंबर्स में होंगे, भले वो 0 हों, भले 5 हों, 10 हों, कुछ भी हों। और अगर एक स्टूडेंट अपेयर नहीं हुआ एग्जाम में तो उसे आप पूरा एब्सेंट लिखेंगे या ए लिखेंगे। इसी कुलियों को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि अगर S2 में मैंने नंबर लिखा हो, नंबर मीन्स 0 हो, भले भले इससे ऊपर कुछ भी हो, तो H2 जो सब्जेक्ट है उसके साथ अपेयर्ड का लफ्ज़ भी लिख दे और साथ में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो उनकी क्लास है वो भी अटैच कर दे। और अगर मैंने टेक्स्ट लिखी हो, टेक्स्ट मीन्स मैंने ए लिखा हो या मैंने एब्सेंट लिखा हो या मैंने लीव लिखा हो या मैंने कुछ भी लिखा हो जो नंबर ना हो, ठीक है, तो उसको एब्सेंट मार्क कर दे। वरना तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट ही ना हो, मसलन बायो पूरे कॉलेज ने तो नहीं पढ़नी है,
बायो तो सिर्फ प्री मेडिकल वालों ने पढ़नी है, तो जो बाकी लोग होंगे वहाँ पर तो उसको सेल खाली मिलेगा। तो इसलिए मैंने खाली का ऑप्शन भी रख दिया है कि अगर सेल में आपको टेक्स्ट भी नहीं मिलती और नंबर भी नहीं मिलता तो आपने इस सेल को ब्लैंक रहने देना है। अब स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया था, एब्सेंट था, तो यहाँ पे एब्सेंट मार्क होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट ने पेपर दिया होगा तो लिखा जाएगा इस्लामिक एजुकेशन, यानी सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ अपीयर्ड और उसके साथ फर्स्ट ईयर लिखा जाएगा। और ये सारी के सारे फार्मूले जो है ना मैंने राइट पे ड्रैग कर दिए और डाउन पे ड्रैग किए, और उसके बाद पूरी रेंज में ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब रेंज देखिएगा, सी के से लेकर ये रेंज जा रही है जहाँ तक सी यू तक, सी के से सी यू तक यही रेंज आ रही है। ये मैं नीचे भी आके दिखाता हूँ, ये देखिए जिसने पेपर दिया है अपीयर्ड आ गया जी, जिसका न्यूमेरिकल कोई लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यानी पास फेल से हट के नंबर जहाँ भी लिखा हुआ है डेफिनेटली वो पेपर में एग्जाम में अपीयर लाजमन हुआ है। तो जितने लोग अपीयर हुए हैं उनका यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है कि इस सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट अपीयर हुआ है और ये इस क्लास का स्टूडेंट है। यही काम मैंने समरी में किया है। मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको ये बात समझा दूं कि जिस तरतीब से मैंने जहाँ पर ये सब्जेक्ट और अपीयर और फर्स्ट ईयर रखा है, इसी तरतीब से मैंने एक टेक्स्ट यहाँ बनाई है, बायोलॉजी और अपीयर्ड और फर्स्ट ईयर। तो ये क्या बन जाएगा, बायोलॉजी अपीयर्ड फर्स्ट ईयर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही तरतीब होनी है, बायोलॉजी अपीयर्ड और फर्स्ट ईयर आना है। ठीक है, यहाँ शायद यहाँ पे कहीं आएगा। मकसद कहने का ये है कि काम की तरतीब या सेल में जो मैंने टेक्स्ट की तरतीब रखी है वो टेक्स्ट की तरतीब यही, ये देखिए जी बायोलॉजी अपीयर्ड फर्स्ट ईयर, और जहाँ पर भी मैंने यही चीज़ रखी है। ठीक है, और फार्मूला क्या लगाया है, काउंट इफ टेबल 13, यानी उस टेबल का नाम है क्योंकि टेबल में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, वहाँ पर कॉलम के नाम्स आ रहे हैं, नेम्स आ रहे हैं। कॉलम 12 से लेकर कॉलम 21 तक क्या फाइंड करना है, समरी का I5 एंड J4, ये देखिए समरी का J4 एंड J3। यहाँ मैंने रो को फ्रीज कर दिया है, जो एब्सोल्यूट कर दिया है क्योंकि मैंने नीचे ड्रैग करना है तो वो ड्रैग ना होता है, और जहाँ पर भी मैंने रो को एब्सोल्यूट कर दिया है ताकि जब मैं सेल को नीचे ड्रैग करूं तो ये अपीयर्ड वाला सेल नीचे ड्रैग ना होता रहे, बल्कि सब के साथ अपीयर्ड ही लिखना है। और इसको मैंने इस तरह, इसका मैंने कॉलम जस्ट एब्सोल्यूट किया है क्योंकि मैंने जब राइट इसको ड्रैग करना है तो बायोलॉजी से ये सेल हट ना जाए, सिलेक्शन हट ना जाए, तो ये सारा कॉलम मैंने एब्सोल्यूट किया हुआ है। अपीयर्ड की भी मैंने रोज एब्सोल्यूट की हुई है और फर्स्ट ईयर की भी मैंने रो एब्सोल्यूट की हुई है। और ये मुझे उस रेंज से जो सी के से सी यू तक जा रहा था, उस रेंज में से ये अल्फाज लिखे हुए काउंट करके दे रहा है। केमिस्ट्री अपीयर्ड फर्स्ट ईयर, सिविक्स अपीयर्ड फर्स्ट ईयर। अब जो अपीयर नहीं हुआ डेफिनेटली वो काउंटिंग में नहीं आएगा, जो फर्स्ट ईयर का नहीं है डेफिनेटली वो भी काउंटिंग में नहीं आएगा, जो सिविक्स का नहीं है डेफिनेटली वो भी काउंटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो अब अपीयर्ड के सारे लोग आ गए, उनमें से पास वही कैसे सिलेक्ट करेंगे हम। मैंने उसी तरीके से हर सब्जेक्ट के साथ पास फेल भी अटैच कर दिया है। ये देखिए जी, जैसे मैंने बाकी चीज़ें ऐड की हैं, मतलब अपीयर्ड अटैच किया है, उसी तरह मैंने सब्जेक्ट के साथ फेल और पास भी अटैच कर दिया है। वो मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक रिजल्ट का एक ब्लॉक बनाया हुआ है, उस ब्लॉक को मैंने सब्जेक्ट्स के ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया है कि वो S2 सेल, वो H2 सब्जेक्ट और AG2 जहाँ से उस सब्जेक्ट का पास फेल स्टार्ट हो रहा है, और BO2 जहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर का स्टूडेंट के आगे लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया, इस्लामिक एजुकेशन फेल फर्स्ट ईयर, तर्जुमातुल कुरान फेल फर्स्ट ईयर, इंग्लिश फेल फर्स्ट ईयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप क्या काउंट करेंगे, इसी तरीके से मैंने फिर काउंट किया है। F2 करता हूँ मैं, तो मैंने बायोलॉजी से अटैच किया है, उसके साथ अपीयर्ड की बजाय मैंने अब पास अटैच कर दिया है और साथ अटैच किया है फर्स्ट ईयर। तो ये क्या बन जाएगा, बायोलॉजी पास फर्स्ट ईयर, बायोलॉजी पास फर्स्ट ईयर। यहाँ पर मुझे गिन के बताना है ये कितने लोग हैं, 41। अब पास उन्हीं ने होना है जो अपीयर भी हुए थे और जिन्होंने एग्जाम में अच्छे या पासिंग मार्क्स भी लिए थे। तो उन अपीयर्ड में से
इतने पास हुए। 41/55 करने से मुझे उसकी परसेंटेज हासिल हो गई कि फर्स्ट ईयर के बायो के कितने परसेंट रिजल्ट रहा है। और यही मैंने फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग कर दिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो मुझे उसने फर्स्ट ईयर की बजाय, अब क्योंकि इनके मैंने कॉलम एब्सोल्यूट नहीं किए थे, जैसे मैंने फार्मूला कॉपी किया तो कॉलम्स भी साथ मूव हो गए, रोज मूव नहीं किए हैं, तो अपेयर्ड और सेकेंडरी अब अटैच हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ फार्मूले के साथ पास अटैच हुआ है, ठीक है। उसी रेंज से मुझे यही सारी चीज़ें काउंट करके दे रहा है और मुझे इतनी बड़ी समरी बड़ी आसानी के साथ मिल गई है। यानी 125 कॉलम्स हैं और एक 1500 तकरीबन रोज हैं, तो एक बहुत बड़ी डेटाबेस बनती है। वहाँ से मुझे ये समरी सिर्फ काउंट इफ फार्मूले से हासिल हुई है। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं सेकेंड ईयर में नहीं है, जो सेकेंड ईयर में है फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पर 0 रिजल्ट आना है। और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 0 आ रहा था, तो मैंने इफ़ एरर फार्मूला लगा दिया है कि अगर कहीं एरर आ जाए तो आपने ये हाइफन्स लगा देने हैं। और ये मेरे पास समरी तैयार होके आ गई है। अब मैंने ऑफिशियल ग्रुप में इसको एज अ जेपीजी इमेज पेस्ट करना है, तो मैंने उसके लिए इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये एक नई चीज़ हो शायद आप लोगों के लिए। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। मसला मैं जहाँ पे राइट पे आता हूँ, जहाँ पे मैं राइट पे पेस्ट कर रहे हुए यहाँ पे आता हूँ। एक है यहाँ पर इमेज, जूम करेंगे तो इमेज आएगा, दूसरा आएगा इमेज भी और लिंक्ड भी। ये लिंक्ड इमेज होगा। जैसे ही आपके यहाँ पर चेंजेस आएंगे, जैसे यहाँ पर चेंजेस आएंगे उस इमेज में भी चेंजेस आ जाएंगे। शायद पेस्ट नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, यानी हो जाते इस तरह से। मुझे शायद ये थोड़ा सिस्टम बिजी लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर भी नीचे किए हुए हैं। समरी वैसे बनाई हुई है, शेयर की हुई है। एक ट्राई और करके देख लेते हैं। तो राइट क्लिक किया एंड कॉपी, और यहाँ पे हम इसकी समरी पेस्ट करते हैं एज लिंक्ड इमेज। यहाँ पे क्लिक करके लिंक्ड इमेज पे क्लिक कर दिया, नहीं हो रहा चाहिए। ये मुझे शायद इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात इस तरह एरर आ जाती है कि ऑफिस जो है वो डेटा को इमेज के साथ लिंक नहीं कर सके हैं। तो एक्सेल अगर रिस्टार्ट कर लिया जाए तो उसके बाद फिर लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये समरी एक बड़े छोटे से फार्मूले से, यानी वही काउंटी फार्मूला है जिससे ये सारी की सारी समरी तैयार हुई है, लेकिन एक तरीक़ेकार के साथ। काउंट इफ्स फार्मूला इस पर काम नहीं कर रहा था। अभी मुझे उस मसले का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि क्या इशू था, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैं ये काम कर रहा था, तो मैंने उस वक्त जो है ये फार्मूला चेंज किया था। उम्मीद है आपको ये समरी और ये फार्मूला वगैरह, ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।